जग को सुनाएंगे, मंगल ताल बजे यही गीत हम गाते रहे। आए हैं मिलकर आज हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम गाते तुझसे तेरा गुणगान। हे ईश्वर मेरा उद्धार कर, हे प्रभु शीघ्र ही मेरी सहायता कर। तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है, हे प्रभु विलंब ना कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज के प्रवेश अग्रस्तव में स्तोत्रकार कहता है, हे ईश्वर मेरा उद्धार कर, हे प्रभु शीघ्र ही मेरी सहायता कर। स्तोत्रकार प्रभु से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है, और उद्धार तभी संभव हो सकता है जब जो निवेदन करता है उसका विश्वास मजबूत है, दृढ़ है, अटल है और विश्वास में निरंतरता है, तो अवश्य ही उसका उद्धार होगा। हम भी हमारे जीवन में विभिन्न तरह से उद्धार मुक्ति पाना चाहते हैं। कई सारे बंधन हैं जिनमें हम बंधे हुए हैं, लेकिन हमारे प्रभु हमें उन सब से छुटकारा देने का अवसर प्रदान करते हैं, और इस पवित्र यूखरिस्त के माध्यम से प्रभु हमें पुनः अपने सामर्थ्य, अपने शक्ति से भरते हैं। आइए हम पूर्ण भरोसे के साथ में प्रभु उस उद्धारक कर्ता से निवेदन करें कि वह हमें विभिन्न तरह के बंधनों से मुक्त करे। आइए उन पलों के लिए जब हम हमारे विश्वास में डगमगा गए हैं, हमने हमारी प्रार्थना और विश्वास में निरंतरता बरकरार नहीं रखी है, प्रभु से क्षमा मांगे। उन सभी पलों के लिए जब हमने वचन, कर्म और मन से विश्वास में कमी एवं निरंतरता को नहीं बनाया है। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे ख्रिस्त दया कर। हे ख्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनहार मानते हैं। अपने सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल। तूने हमें पाप पंख से निकाल कर नया जीवन दिया है। हमारे साथ रहो और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और जिह्वा पर हो, जिससे योग्य रीति से पवित्र वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ
अध्याय 31 पद संख्या 1 से 7। प्रभु की वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मैं इज़राइल के सब वंशों का ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। प्रभु यह कहता है, जो लोग तलवार से बच गए उन्हें मरुभूमि में कृपा प्राप्त हो गई है। जब इज़राइल विश्राम की खोज में आगे बढ़ रहा था तो प्रभु उसे दूर से दिखाई पड़ा। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। हे कुमारी इज़राइल, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नव निर्माण हो जाएगा। तुम पैरों में नूपुर बांधकर गाने बजाने वालों के साथ नाचोगी। तुम फिर समारियों की पहाड़ियों पर दागबारियां लगाओगी और जो उन्हें लगाते हैं वे उनके फल खाएंगे। वह दिन आ रहा है जब एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश के पहरेदार यह पुकार कर कहेंगे, आओ हम सिय्योन चले, हम अपने प्रभु ईश्वर के पास जाएं, क्योंकि प्रभु यह कहता है, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ। जो राष्ट्रों में श्रेष्ठ है उसका जयकार करो, उसका स्तुतिगान सुनाओ और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का, इज़राइल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। हे राष्ट्रों, प्रभु का वचन सुनो, सुदूर द्वीपों तक यह घोषित करो, जिसने इज़राइल को बिखेरा वही उसे एकत्र करेगा और उसकी रक्षा करेगा, जैसे कि चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया और उसे उसके शक्तिशाली शत्रु के पंजे से छुड़ाया। वे लौटकर सिय्योन पर्वत पर आनंद के गीत गाएंगे और प्रभु को दान देने आएंगे। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। तब कुमारियां उल्लसित होकर नृत्य करेंगी, नवयुवक और वृद्ध एक साथ आनंद मनाएंगे। मैं उनका शोक आनंद में बदल दूंगा और उन्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। जय घोष। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने वहां से विदा होकर तिरुस और सिदोन प्रांत के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, इसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना
ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही है। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में जो हम वार्तालाप देखते हैं प्रभु यीशु और उस कनानी स्त्री के बीच में, हम देखते हैं पहले ही दृश्य में कि जब वह स्त्री आकर के प्रभु से निवेदन करती है कि प्रभु दया कीजिए, दाऊद के पुत्र, मेरी बेटी अब दूत के द्वारा सताई जा रही है। उस समय प्रभु उसको अनदेखा करते हैं। और आगे हम और देखते हैं, शिष्य जाकर के सिफारिश करते हैं कि ये पीछे पीछे आकर के चिल्ला रही है, प्रभु उससे उसकी बात मान करके उससे विदा कीजिए। उस समय भी प्रभु उनकी बात का जवाब देने के बदले प्रभु उन्हें इस तरह से कहते हैं कि मैं इज़राइल की खोए हुए घराने की भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ। यानी कि प्रभु यहाँ पर भी उस स्त्री के उस निवेदन पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। उनके शिष्यों की सिफारिश को भी अनदेखा करते हुए उन्हें भी ये बता देते हैं कि मैं सिर्फ इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूँ। और फिर से वह स्त्री अगले चरण में प्रभु को दंडवत करती है और दंडवत करके पुनः प्रभु से आग्रह करती है। और उस वक्त भी प्रभु से कहते हैं कि बच्चों की रोटी लेकर के पिल्लों को डालना ठीक नहीं है, सही नहीं है। फिर भी वो स्त्री इतने बात कहने के बाद भी, एक तरह से हम देखें उसकी बेइज्जती होती है, उसके बावजूद भी वह अपने विश्वास में और अपने इस निवेदन में अटल बनी रहती है। और यही बात देख करके उस कनानी स्त्री के विश्वास और उसके निरंतरता, उसके प्रभु पर जो भरोसा था, उसमें दृढ़ता को देखते हुए प्रभु उसे कहते हैं, उसके विश्वास की सराहना करते हैं, नारी तुम्हारा विश्वास महान है। और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं इस पूरी घटना में, इसके माध्यम से प्रभु हमें संदेश देना चाहते हैं, विशेष करके जो प्रभु गलीलिया से तिरुस और सिदोन प्रांत में जाते हैं, जहाँ पर यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच में जो मतभेद थे, वही उसी बात को उजागर करने के लिए प्रभु यहाँ पर इस दृष्टांत के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से हमें संदेश देते हैं कि वह सबके लिए आए हैं। वह एक सीमित लोगों के लिए या क्षेत्र के लिए नहीं, लेकिन सबके लिए आए हैं। यहाँ पर ज़रूर कुछ विरोधाभास हम पाते हैं जब प्रभु से नकार देते हैं, उसकी बातों को अनदेखा करते हैं। लेकिन प्रभु संदेश इस पद के द्वारा, इस पैसेज के द्वारा हमें यही देना चाहते हैं कि वो सबके लिए आए हैं। जो उस पर विश्वास करता है उन सभी के लिए आए हैं। और ख़ास करके ये बात बताना चाहते हैं कि यहूदी जो विशेष करके उस उद्धारकर्ता के बारे में, उसके विषय में उनको भविष्यवाणी की गई थी, उन्हें बताया था, फिर भी वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं। जबकि एक गैर यहूदी प्रभु पर इतना अटल विश्वास प्रकट करती है। आज के इस सुसमाचार के माध्यम से प्रभु हमें यह संदेश देते हैं कि हमारे विश्वास में हमें धैर्यता और निरंतरता बनाए रखनी है। और दूसरी बात कि हमें मध्यस्थ प्रार्थना करनी है, यानी कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में उन्होंने अपने विश्वास में धैर्यता, अपने निवेदन और प्रार्थनाओं में निरंतरता बनाए रखी। एलिजाबेथ और जकरिया के जीवन में भी हम देखते हैं उन्होंने भी निरंतरता और विश्वास में दृढ़ बने रहे। और मध्यस्थता के बारे में हम देखते हैं, शतपति के जीवन में हम देखते हैं वह प्रभु से आकर के किस तरह से मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। इस तरह से हम देखते हैं कई लोग जो प्रभु के मध्यस्थ मांगते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना निवेदन करते हैं, प्रभु उनकी सुनते हैं। आइए जब हम आज इस पवित्र बलिदान में भाग लेते हैं, हम हमारे विश्वास में मजबूती पाएं, जीवन के कष्टों एवं संघर्षों में भी हम अटल बने रहें। हमारी प्रार्थना सुनी जाए। प्रार्थना सुनने के लिए शायद समय लग सकता है, लेकिन हमारे विश्वास में, हमारी धैर्यता में कमी नहीं आनी चाहिए। आइए हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, दूसरों के लिए मध्यस्थ बने, माध्यम बने।
मुझ पर टूटा हृदय टूटी वाणी, आज भी तेरी वेदी पर आया हूँ तेरे दर्शन को देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, शीश नवाऊं वेदी पर, आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बलि के रूप में स्वीकार करके अपना अनंत उपहार बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता थी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, जय 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 प्रभु जय हो तेरे, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक
करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु,
मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गिक उपहारों से बल प्रदान किया है, हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है, हमें अनंत मुक्ति के योग्य बना दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, अपने जीवन द्वारा ईश्वर की महिमा करें। ईश्वर को धन्यवाद। तू ही है जग का